भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। तो किसी के लिए संदेश है कि आपकी लाइफ में जो संघर्ष बहुत लंबे समय से चला आ रहा है, जो आप मतलब संघर्ष कर रहे हैं, जो आप ट्रैवलिंग से जुड़े हुए हैं, कहीं ट्रैवल से जुड़े हुए हैं, या कहीं जाना चाहते हैं, या बार बार कहीं चेंज वाली स्थिति आ रही है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर आप संघर्ष देख रहे हैं। उस संघर्ष से आप निकलने वाले हैं, पर आपके लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आपने जो कुछ भी वादा किया है, जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को आप मानते हैं, आपने जो वादा किया है वो आप याद कीजिए और उसे पूरा कीजिए। यहाँ पर मैंने अर्जेंट मैसेज में भी बताया, श्री सत्यनारायण भगवान जी की कथा किसी को यहाँ पर करने के लिए कहा जा रहा है पूर्णिमा में, ठीक है। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैसेज है। किसी ने शायद कहा है कि मैं करवाऊंगी, लेकिन शायद आप भूल गए हैं। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आप अभी प्रण ले सकते हैं। आप जो भूल गए हैं तो आप प्रार्थना कर सकते हैं कि आपको याद आ जाए, आपको मैसेज मिल जाए, और उसके बाद आपको पूरी तरीके से रिसेप्टिव मोड पर रहना है। और आपको एक नई दृष्टिकोण, एक नया वर्क आपको आपके सामने में आने वाला है, एक न्यू डोर ओपन होने वाला है। जैसे ही आप अपने वचन को, अपने कसम और वचन को आप याद करते हैं, आप प्रार्थना करते हैं पूरी तरीके से, आपके सामने में जो कुछ भी कंट्रोल वाली स्थिति है, जो भी संघर्ष वाली स्थिति है, जो भी ऐसी निगेटिविटी है, वो चेंज हो जाएगी। सडन चेंज हो जाएगी आपके लाइफ से, ठीक है। और अचानक चेंज होगा, ये आप खुद भी आश्चर्य करेंगे, क्योंकि देखिए चेंज होने के लिए 15 दिन 1 महीना नहीं लगता है, चेंज हो जाता है कोई भी चीज़, ठीक है। और ये मैं हमेशा कहती हूँ, कहने के लिए नहीं कह रही हूँ, इंसान अनुभव करके ही कहता है। तो जो भी पास्ट की जो कार्मिक बैगेजेस है वो आपके रिमूव कर दिए गए हैं, ठीक है। तो धन्यवाद जरूर कीजिएगा। जो भी कार्मिक स्थिति है वो आपकी समाप्त हो गई है। और कहीं ना कहीं कोई कंट्रोलिंग करने वाले व्यक्ति या कोई आपको स्ट्रेस देने वाले लोग थे, उनको आपके लाइफ से पूरी तरीके से डिस्टेंस कर दिया गया है। यहाँ पर आपको आपका थर्ड आई चक्र को एक्टिवेट कर दिया गया है, जिससे कि आप समझ पाएँ कि आपका सपना क्या है, आपके सोलमेट कौन है, आपके सोल फैमिली मेंबर कौन है। कहीं आप अपने कार्मिक को ही तो आप अपना सब कुछ नहीं समझ रहे हैं, और उस कार्मिक के साथ आपका पूरी तरीके से जो है कर्मा रिलीज कर दिया गया है, ठीक है। तो आपको यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो कंट्रोल करते हैं, जो आपको अपनी बातों में डिप्लोमेटिक करते थे, या कोई पास्ट की ऐसी चीज़ें थी, ये अग्नि तत्व के, जल तत्व के हो सकते हैं, तो इनके साथ आपका पूरी तरीके से कार्मिक जो एक बैगेजेस था वो पूरी तरीके से हील हो गया है। तो यहाँ पर बाबा जी का आशीर्वाद है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का कंट्रोल अब आपके लाइफ में नहीं रहेगा। अब पूरी तरीके से आप अपने लाइफ को अपने तरीके से जी सकते हैं, आप अपने लाइफ को अपने तरीके से संवार सकते हैं। आप कुछ करना चाहते हैं वो आप खुद से कर सकते हैं, ठीक है। एक मास्टर की एनर्जी है, देखिए द क्रिएटर, एक न्यू बिगनिंग। मुझे ये 2 कार्ड रीडिंग के पहले ही नज़र आ गया था, तो ये मेरे लिए श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा है। सबसे पहले जब चैनल प्रारंभ हुआ था, सबसे पहला चैनल, तो द क्रिएटर का कार्ड जैसे ही मैंने वुडन बॉक्स खोला और मुझे मार्गदर्शन चाहिए था, सबसे पहले ये कार्ड ओपन हुआ। उसके बाद जो है फर्स्ट चैनल में आप लोग देख ही रहे हैं, बीट स्पिरिचुअल प्रारंभ हुआ। और उसी प्रकार एस ऑफ वॉन्ड्स, राइडर व डेक में एस ऑफ वॉन्ड्स मेरे लिए श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा है। तो हम सब के ऊपर श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा है, और यही कारण है कि हमें सही समय में सही मार्गदर्शन, सही मार्गदर्शक मिल जाते हैं, जिससे कि हम अपने कर्मों को सुधार पाएँ, जिससे कि हम अपने कार्मिक स्थिति को रिलीज़ कर पाएँ, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में ना रहते हुए। देखिए कार्मिक लोग आपके आसपास के भी हो सकते हैं, आउटसाइडर भी हो सकते हैं, फैमिली फ्रेंड में भी हो सकते हैं, रिलेटिव में भी हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है, फिर आपको इमोशनली डिस्टेंस क्रिएट करना है, ठीक है। हर व्यक्ति से तो आप दूर नहीं हो सकते ना, स्वाभाविक सी बात है। तो आपको इमोशनली डिस्टेंस करना है, आपको अपने अनुसार चलना है, आपको किसी के कंट्रोल में, किसी के निगेटिव बातों में नहीं आना है, किसी के निगेटिव इन्फ्लुएंस में नहीं आना है, ठीक है।
कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड है या ये आउटसाइडर है जिनके साथ आपका कर्मा पूरी तरीके से हील हो चुका है, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा, ये पृथ्वी तत्व के भी हो सकते हैं, कन्या राशि के हो सकते हैं, वृषभ राशि के हो सकते हैं, मकर राशि के हो सकते हैं। ये आपके दूर के रिलेटिव के कोई व्यक्ति हो सकते हैं, किसी भी प्रकार से आपके साथ जुड़े हुए कोई व्यक्ति हो सकते हैं, ठीक है, जिनसे आपको दूर रहने के लिए कहा जा रहा है, जिनसे आपको इमोशनली पहले से ही आप दूर हैं इस व्यक्ति से। लेकिन ये व्यक्ति या तो आपकी यादों में आ रहे हैं या तो ये व्यक्ति आपको दूर से मुड़ मुड़ कर देख रहे हैं, जिसकी वजह से इनका इन्फ्लुएंस आपके लाइफ में 7 नंबर इनका हो सकता है, 36। इस व्यक्ति ने आपके लाइफ में बर्डन क्रिएट करने की फिर से कोशिश की थी। किसी फीमेल को इन्होंने आपके क्लोज वन के क्लोज भेजने की कोशिश की थी, ठीक है। बहुत ही क्लियर एनर्जी है यहाँ पर। आप यदि किसी कनेक्शन में हैं तो उनके सैक्रल चक्र पर, उनके थर्ड आई चक्र पर इस व्यक्ति ने किसी के साथ मिलकर प्रोजेक्शन किया, ठीक है। आपके लाइफ में जो भी बाधाएं ये क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, ये बाधाएं, जैसे कि हम देखते हैं कि वायु का प्रवाह जब पलटता है तो किसकी तरफ जाता है, तो इन्हीं के तरफ वापस बैक हो गया है। अब ये व्यक्ति मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप किसी भी प्रकार से इनसे बात कर लें, किसी भी प्रकार से आप इनको माफ़ कर दें, इस तरीके की एनर्जी है, ठीक है। ये बहुत ही मास्टरमाइंड, ये एक्शन लेना चाहते हैं कि आपके तरफ आएँ, आपसे मैसेज करें या आपसे फ़ोन कॉल में बात करें, किसी भी प्रकार से आपकी हेल्प लें, क्योंकि आपको बहुत ही अबंडेंस देख रहे हैं, ठीक है। ये व्यक्ति आपको बहुत ही अबंडेंस देख रहे हैं, आपको अपने पर्सनल लाइफ में, आपके फैमिली लाइफ में ग्रोथ होते हुए देख रहे हैं, और इनको ये समझ में आ रहा है कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके तरफ इन्होंने पीछे करके बहुत बड़ी गलती की है, पीट करके, ठीक है, और जिनके तरफ प्रोजेक्शन करके इन्होंने अपने पैर में कुल्हाड़ी मारा है। ये बात अब इनको समझ में आ रहा है, जब सब कुछ आपके सामने में ओपन हो गया तब इनको समझ में आ रहा है। लेकिन अब आपको कहा जा रहा है कि डिस्टेंस है, अब आप लोगों के बीच में पूरी तरीके से डिस्टेंस है, कर्मा बैकेज जो है हील हो गया है। अब आपको फिर से इनके साथ कर्मा स्टार्ट करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी आप चाहें तो आपकी मर्जी है, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, कुंडलिनी योगा, यहाँ पर 7 चक्र आपका बैलेंस है, और आपको कहा जा रहा है कि जो आप मेडिटेशन कर रहे हैं 7 चक्र मेडिटेशन आप जरूर कीजिए, और जिससे मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है कि आपको कोई ड्रीम नज़र आया है जिसमें स्नैक जो है नागदेव जी का सपना आया है, आपको भोले बाबा माता पार्वती जी का सपना है। आपको ये बताया जा रहा है कि आपका जो विस्डम है वो बढ़ने वाला है, आपका जो मणिपुर चक्र है उसे हील कर दिया गया है, ठीक है। आपके लाइफ में जो डिले हो रहा था, आपको कहा जा रहा है थोड़ा सा और वेट कीजिए, बहुत जल्द आपके लाइफ में राइट टाइम आ रहा है, ठीक है, क्योंकि आपको गाइडेंस दिया जा रहा है। आप शायद उस गाइडेंस को या समझ नहीं पा रहे हैं, या थर्ड आई चक्र की वजह से, थर्ड आई चक्र में ब्लॉकेजेस की वजह से आप उसे डिकोड नहीं कर पा रहे हैं। आपको कहा जा रहा है कि कुछ गलतियां आपसे, आपके क्लोज वन से हुआ है, उसको करेक्ट करना है। ये समय है आपके थर्ड आई एक्टिवेशन का। आपको कहा जा रहा है किसी ऐसे व्यक्ति से आपको डिस्टेंस तो बिल्कुल करना है जो आपके आसपास के ही है, ठीक है। तो यहाँ पर सेक्रीफाइस वाला भी कार्ड आया है बाबा जी का। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे, क्योंकि कम्युनिटी का कार्ड आ गया है, तो कोई ऐसे भी लोग हैं जिनसे आपको ऑलरेडी डिस्टेंस करवाया गया है, लेकिन हो सकता है बीच बीच में आपको इमोशनली लगता हो कि इनसे मिलना चाहिए, इनसे बात करना चाहिए, जबकि ये आपके लिए कार्मिक लोग हैं, ठीक है। ये जिंदगी में कुछ बुरे अध्याय हो सकते हैं, मात्र अच्छे अध्याय आना निश्चित है। तो आप इनको कितना भी प्रेम दे दीजिए, लेकिन ये एक कार्मिक लोग हैं, और इनका आपके साथ जब तक का कर्मा जुड़ा हुआ है तब तक ही इनके साथ है, उसके बाद इनके साथ आपका पूरी तरीके से डिस्टेंस है, जिसे आपको समझना है। यही कारण है कि आपको कहा जा रहा है कि मेडिटेशन कीजिए, जिससे कि आप इसे स्वीकार कर पाएँ। ये जो सडन चेंज है आपके लाइफ में ना, ये यही चेंज है इनर एंड आउटर, कि आप उन लोगों को पहचान पाए, उनसे विनम्रता के साथ डिस्टेंस आप कर लें, और दृढ़ बनना आपका बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके लाइफ में रिपीटेशन होता है, आपके इमोशन के साथ खेला जाता है, आपके भावनाओं का जो है कदर नहीं होता है, ठीक है। तो आपने पहले भी ये सारी चीज़ें अपने लाइफ में देखा है। आपके हार्ट चक्र के साथ, आपके हार्ट चक्र को पहले बहुत प्रेम से, फिर उसके बाद फिर आपके दिल दुखाकर
आपके क्रिएटिविटी को, आपकी पॉजिटिविटी को, आपके ऑरा को डिसबैलेंस करना। ठीक है, तो ये इन चीज़ों को अब आप समझ गए हैं, आपने एक शिक्षा ग्रहण कर लिया है। अब आपको ऊंची उड़ान भरना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेक केयर।